हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और हाँ जी ना, मेरे कुछ माइंड में आ रहा है कोई प्रैंक मज़ेदार सा आकिब के साथ करने का। और जो कि प्रैंक मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में एक पता नहीं कौन मुझे मतलब गिफ्ट भिजवा रहा है, फ्लावर्स भिजवा रहा है, कुछ अजीब से ख्वाब देखा ना। अब मैं इसको रियल कर देती हूँ और आके जो है ना, आके ऐसे ऐसे जो है ना, मुझे पता नहीं कहीं एक बंदे ने कोई फ्लावर लेकर आया जैसे फिल्मों में होता है, वो मैंने भिजवा दिए। फिर कोई दोबारा लेकर आया, वो मैंने भिजवा दिए। अब बल्कि मैंने ना आकिब को ये कॉल करके बोल भी दिया है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कौन है, कौन मेरा पीछा कर रहा है, कौन है ये वो। तो आके गुस्से में आ गया कि लिए क्यों तुमने? मैंने कहा नहीं लिए, मैंने वापस भिजवा दी। कहीं ऐसा ना हो अब 3 फ्लावर्स आ जाए, 3 बुके आ जाए। आके गुस्सा कर रहे, बोल रहे अब कोई भी आया ना तेरा मुझे बताना। मैं उसको बताता हूँ, साले को सही बताओ, मैंने तो नहीं भिजवाए ये वो। मैंने कहा नहीं आकिब, आपने तो नहीं भिजवाए। और वैसे मंथ स्टार्ट जो है ना, वो आकिब का हो गया है फरवरी का। 1 फरवरी है ना, तो आकिब की बर्थडे का मंथ स्टार्ट हो गया है। अब मैं ये करती हूँ कि एक बुके लेती हूँ खरीदती हुई, जब सेंटर से आऊँगी ना तो आऊँगी लेकर। और उसमें जो है ना, मैं प्रैंक करूँगी आकिब से कि आकिब ये देखो, उसने ये बुके फिर भिजवा दिया मुझे। और एक लेटर लिख देती हूँ अपने साथ ना, अपना खुद ही लेटर लिखती हूँ ये वो, कि मैं आपको लाइक कर रहा हूँ, आप जाती हैं सेंटर, मैंने आपको उस दिन रास्ते में देखा तो फिर मैंने आपका ये वो डेटा निकलवा लिया। इस तरीके से लिखती हूँ, बहुत मज़ा आएगा। तो ये सब लिख कर ना फिर मैं आकिब के साथ करती हूँ प्रैंक। और एंड में आकिब के लिए ही मैंने ये मंगवाया, सोच रही हूँ कि मैं ये प्रैंक करूँ। और वैसे जो है ना, आज आकिब से मैंने वादा लिया क्योंकि मुझे एक दो काम भी थे। और मैंने कहा था आकिब आप 8 बजे आना मुझे जल्दी, और मुझे सेंटर से आप ही पिक करोगे। आज इतने काम थे, इलेक्ट्रिशियन का भी नहीं हुआ आज भी। तो आकिब ने मुझसे वादा तो किया है कि मैं 8 बजे पिक कर लूँगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं वो प्रैंक कैसे करूँगी कैमरा रख के वहाँ पर। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या करते हैं, या घर आके करती हूँ या छुप के आप लोग को सिर्फ रिकॉर्डिंग सुना दूँगी कैमरा रख के, जो भी होगा देखते हैं। सो यहाँ जी मैं क्लास लेने आ गई थी सेंटर, और इसके बाद जी मैं फ्री होकर, आकिब को तो बहुत टाइम लग गया था, 9 साढ़े 9 बजे तक आकिब फ्री हुए थे। उसके बाद हम लोग निकले थे अपने काम के लिए, मतलब मैं आकिब के ऑफ़िस की तरफ ही चले गई थी, वहीं आकिब ने बुला लिया था। फिर वहाँ से हम निकल गए थे, मुझे एक आध काम थे वो करे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा चलो वहीं पोर्ट ग्रैंड की तरफ चल लेते हैं। फिर हम वहाँ जा रहे थे। अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ प्रैंक। किसने फ्लावर्स भेजे मुझे समझ में नहीं आ रही। किसने भेजा? तो तूने सीरियस पहले भी पूछा? किसने? तू बोली थी पहले भी भेजे। नहीं बताया, गुस्सा करके फिर मैंने दोबारा जब भेजे ना, जब मैंने गुस्सा करके किया, मतलब मैंने फिर गुस्सा कौन किया गुस्सा कर रहा है? कौन किससे वाला? हाँ, भले से तो उसने बेल बजाई होगी यार। वाला नहीं था वो, नॉर्मली कोई लड़का था, कोई टीसीएस वीसीएस के कपड़े नहीं पहना हुआ था। उस किसी बंदे ने उसके हाथ भेजे, बकायदा उसको घर भी पता है, हर चीज भी पता है। कैसे पता करवाओगे? मुझे तो लग रहा है उसने मेरा पूरा बायोडाटा ही निकलवाया हुआ है। उसको यहाँ का एड्रेस कैसे पता? हेलो हाँ काशान भाई, ठीक ठाक। कोई टीसीएस वाला नहीं था, कोई लड़का नॉर्मली। मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताती कि भाई ये मैंने तुम्हें बताना, मैंने कहा कहीं तुम पता नहीं क्या बोलो, बताऊं नहीं बताऊं, सोचा मैंने बहुत। फिर मैंने कहा बता दूं, मैं तो खुद इतनी टेंशन में आई हूँ कि यार कौन हो सकता है, मुझे समझ। उसी दफा भी आया, उसको बोला मैं ऊपर से नीचे आ रही हूँ, ऐसी बात हो मैं फटाफट पहुंच जाऊँ, देख तो लूं कौन हूँ, कौन है वो। कोई ना, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। दोबारा फिर जब मैंने डांटा तो अभी तक कोई नहीं आया। तीसरी दफा, बल्कि क्या पता मैं चली गई हूँ, आया भी हो तो मुझे नहीं पता। मैं तो यार तुम अजीब बातें कर रही हो यार। जब वो दूसरी दफा आया तो उसको तुम नीचे उड़ करके बोलते तो मैं आ रही हूँ, इतने में मैं पहुंच जाऊँ। तुम्हें बुला लेती, तुम आते इतना बिजी। अभी कोई सिचुएशन होगी तो मैं तो बिजी काम भी छोड़ के आ जाऊंगा ना यार, समझ तो लो बात को। वो 2 दफा है, वो बच्चे तक आई है, उसके सामने आई है, कौन है वो, कौन क्या नहीं है यार। उसकी इतनी हिम्मत कि कल वो दोबारा आएगा, उसकी इतनी हिम्मत आके दे रहे इसकी। अजीब बात, जो 100 ड्रामे थे मुझे फोन करती आके ये मसला है, बंदा नीचे पहले भी फूल लेके आया था, अब भी आया हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो है ना, कल फिर भी सीन होगा जरूर। कितनी टेंशन में आई हूँ। मुझे नहीं रोका, मुझे नहीं बताया। वो कौन सकता है, ये मैं ये सोच रही हूँ, वो कौन सकता है।
वैकेंसी पता है, सारा कुछ पता है। ये कोई वो तो है ही नहीं, नंबर निकलता ही नहीं कोई तुम्हें जानता है ऐसे। और फूल भी कोई सेंटर वाला होगा वो पीछे किया। और फूल नहीं, सेंटर में तो कोई मजाल ही नहीं है, मैं मान ही नहीं सकती हूँ। जिसने घर देखा हुआ किसने देखा हुआ, इसके अलावा सेंटर तुम्हें पता ही नहीं होगा, अगला बंदा पीछे करके चला गया। बायोडेटा नहीं, कोई रास्ते में ना किसी ने मुझे मेरा पीछा किया हो। हाँ यही हुआ। रास्ते में हुआ है, सेंटर में तो कोई भी नहीं, इतना मैं बता दूं। रास्ते में मुझे लग रहा है, कुछ डाउट हो रहा है कि किसी ने, कोई रास्ते में कोई गाड़ी वाला बंदे किसी ने मेरा पीछा किया है, जिससे ये हुआ है। तो मैं तेरा बता रहा हूँ यही सीन है, ये भी हुआ है, सीन ऐसे ही हुआ है ना। मुझे भी यही लग रहा है, मुझे भी शक यही हो रहा है। नहीं ये लड़का फूल देने आ रहा है, ये कैसा है? अब बिल्कुल दुबला पतला कि इतनी मत ये फूल देने आ रहा है तो वो उसने भिजवाया होगा ना, ये थोड़ी ना होगा। यार। तो और तू उसको अजीब पक्का करके भेजा होगा कि तू बताना नहीं, कुछ भी हो जाए। यार, तो तू जब 2 दफा आया तो मुझे ये तो पूरा फिल्मों वाला सीन हो रहा है, मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसे ही फंसाते हैं लोग, हैं? ऐसे ही ऐसा फंसाते तो हैं। किसी ने नहीं किया होगा आकिब, ये तो फिल्मों में होता है। लेकिन यार जब दूसरी दफा कब आया? उसके थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद। क्या मतलब? पहले एक दफा आया? हाँ। और 2 लेकर आया दोबारा जब आया तो। यार तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया भाई? असली होगी उसके सामने। हाय गाइस, इट्स अ प्रैंक। तो गालियां वगैरह था इन्हें। वो मैं कट कर दूंगी गालियां जो तुमने बकी। वो मुझे काटनी पड़ेंगी गाइस, गालियां उस लड़के को। ये क्या सीन है ऐसे कि तूने मुझे बताया नहीं यार? अभी मैं उसकी इतनी हिम्मत है कि वो घर पे आके फूल देगा, उसकी टांगें नहीं टूटी है। टेंशन हो गई, मैं तो गालियां बक रहा था। मैंने कहा वो मैं कट कर दूंगी। इतनी हंसी आ रही है, हाय हाय कैसे तुम आ जाते हो उस वक्त सब कुछ छोड़ के काम है। तो मैं आ जाऊंगा फटाफट। और जब मैं बुलाती अरे यार वो तो निमशाब एक से सिस्टम है तुम्हारी। बंदा मिल जाता तुम क्या करते? तो फिर उसकी टांगे उधर ही टूटी हुई पड़ी हुई होती और क्या होता, यही होता बस। टांगे टूटी हुई होती है, चल नहीं बस सकता। कर दो। अच्छा मेरे घर में आके फूल दे, मेरी छोड़ दूं मैं? क्या बात कर दी तुमने यार? गाइस, इसकी बच्ची। हे अल्लाह, बहुत हंसी आ रही है मुझे। कैसा लगा आप लोगों को मेरा प्रैंक? उसके बाद जी हम आ गए थे पॉट ग्रैंड, बस थोड़ी देर के लिए। हमने कहा चलो कुछ खा लेते हैं, चाय शाय पीते हैं यहाँ पर। और ये देखिए काफ़ी अच्छी लाइटिंग वगैरह हुई भी थी। नॉर्मल डेज़ में भी यहाँ पर रश होना शुरू हो गया। हम तो समझते थे फ्राइडे सैटरडे संडे को ही होता है, इसीलिए नॉर्मल डेज़ में आ जाते हैं यहाँ पर, लेकिन अब नॉर्मल में भी रश होता है, क्राउड होता है। इसके बाद जी हम लोग आ गए थे बाबूजी रेस्टोरेंट, यहीं पर ही जो है पॉट ग्रैंड में। यहाँ पर खाना शाना खाया। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि आपके ब्लॉग में खाना शाना बहुत होता है, तो जाहिर सी बात है एटलीस्ट 2 टाइम्स तो खाना खाते ही हैं हम लोग, 3 टाइम्स वैसे होता है। और हर बंदा खाए बगैर तो रह नहीं सकता, जी नहीं सकता है। तो खाना तो इसलिए मैं दिखाती हूँ, जो भी चीज़ खाती हूँ वो मैं दिखाती हूँ। तो प्लीज़ ये नहीं बोला करें कि आप खाना दिखाती हैं, क्योंकि डेली रूटीन में हर चीज़ आ जाती है। तो मैं जो भी एक्टिविटी, चाहे खाना हो, पकाना हो, घूमना हो, आउटिंग हो, कुछ भी हो, तो वो मैं सब आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये डेली रूटीन है। डेली रूटीन में खाना भी होता है, डेफिनेटली हर व्लॉग में खाना भी होगा। सो बस उसके बाद जी हम लोग ये आ गए थे, ये जो होती है 60 सिनेमा मूवी जो होती है ये देखी। इसमें आकिब को फर्स्ट टाइम मैंने शायद दिखाया अपने साथ, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। करवा रहे हैं यहाँ से मसाज, चेयर पर मसाज ज़बरदस्त सा होता है। ये ज़रा वीडियो हम दोनों बैठेंगे, आकिब लेट चुके मसाज करवाने। नीचे से गिर रहे, पीछे से फिर कुछ स्ट्रैप दिए हुए नीचे, वो काम कर रहे हैं। देखो बहुत मज़ा आ रहा है आकिब को। पहले आकिब के हो जाए फिर मैंने करवाना है। मेरा तो कैंसिल हो गया प्रोग्राम, क्योंकि आकिब बता रहे हैं कि बहुत ज़ोर ज़ोर से टांगे पकड़ ली हैं। तो भैया मैं तो बहुत हसास हूँ, मुझसे ज़्यादा दर्द बर्दाश्त भी नहीं होगा जिस तरीके से तेज़ पकड़ेंगे ये, है ना? रहने दूँ फिर, मैं नहीं करवाऊँ ना? आप बताओ ना एक्सपीरियंस। एंड में सख्त करते हैं, बहुत सख्त हो रहा है एंड में। मैं नहीं करवा रही, नहीं मैं नहीं करवा रही। और भाई लास्ट में हम आ गए अपनी चाय की तरफ। हाँ तो वो मतलब चाय खाना डील किए तो हो सकता है ना कुछ पैसे रोक। नहीं
व्हाट्सएप तो सो गाइस घर आ चुके हैं हम और मेरा प्रैंक सक्सेसफुल रहा है। मेरा प्रैंक बहुत मज़ा आ गया। आकिब ने उफ़ो, आकिब इतने ज़्यादा हाइपर हो गए थे। आकिब का गुस्सा इतना हाइपर, उफ़ो। खैर फिर मैंने बता दिया था और बड़ा मज़ा आया प्रैंक में। आई होप कि आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा। और मुझे बताया मैं किस किस टाइप के प्रैंक करूँ जो आप मज़ा आ जाए और आकिब को शक भी ना हो। कुछ ऐसे प्रैंक बताइए। साथ ही मैं अब अपना ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट सब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग के साथ होंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।